अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करो। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, सावधान किया, दुनिया की चिंता करने वाला वो भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ बालक बन के आ गया। संसार का पालक आज तुम्हारे यहाँ बालक बन के आ गया। उसी समय कर्दम जी ने अपनी बेटियों का विवाह करना प्रारंभ कर दिया। चिंता है कि मुझे बेटियों का विवाह करना है। हर किसी को चिंता है कि बेटी के पीले हाथ हो जाए, इसके बाद में भजन करें। ये भार मेरे से, ये जो जिम्मेदारी मेरे से उतर जाए तो मैं भजन करूंगा। महाराज जी भजन तो कर लेते, पर क्या करें, अभी तो बेटी बेटा है, बुढ़ापे में करेंगे। एक बात बताओ, बुढ़ापे में किसी से भजन होता है? अरे भजन की तो बड़ी बात है, बुढ़ापे में भोजन भी नहीं होता। भोजन बुढ़ापे में भोजन भी नहीं होता। भजन की तो बहुत बड़ी बात। ज्यादा खा जाए, एक भी ज्यादा खा जाए तो पेट खराब हो जाए, खांसी है जाए, जुकाम है जाए, कितनी बीमारी घर लेती है। भजन तो बहुत बड़ी बात है, पर जिम्मेदारी उतर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आपको अपनी जिम्मेदारी उतारनी है तो मेरे पास में संत हैं, ऋषि हैं, बेटियों की शादी कर। कला नाम की लड़की मारीच ऋषि को दे दी, शांति अथर्व ऋषि को दे दी, ख्याति भृगु ऋषि को दे दी, वशिष्ठ को माता अर्धंती, अनुसुईया अत्रि मुनि को, कृति क्रिया श्रद्धा अंगरा ऋषि को, हर्षवी पुलस्त ऋषि को गत का फल है। 9 बेटियों का विवाह कर दिया। गर्भवासं समं दुःखं भूतो न भविष्यति। इतना सब कुछ किया और इतना सब कुछ करने के बाद में भगवान का चिंतन करने के लिए प्रस्थान करना। आज भैया देवहूति आई, दौड़ करके आकर के भगवान के सामने खड़ी होगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं जानती हूँ आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे बेटा हैं, ये भी मैं जानती हूँ, परंतु आज मेरे पुत्र नहीं, मेरे बेटा नहीं, आप मेरे भगवान हैं। और ऐसा कहकर के मैया ने भगवान को चौकी पे पटा पे बिठाई और चौकी पे बैठा लिया। जो बहनों की शादी की थी, बहन और बहनों भी आ गए और भगवान चौकी पर बैठे हैं, माता भी बैठी है। मैया ने आज उसी समय प्रसन्न किया, भगवान मैं चाहती हूं मैं आपसे पूछना चाहती हूं भगवान, सांख्य योग क्या है? सांख्य योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने उसी समय बताया, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। इंद्र कहे चतुरानन सुखी,
चतुरानन कह सुख ब्रह्म कुभारी, तुलसीदास विचार कहो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुनिया में कोई दुखी है तो केवल आसक्तियों से दुखी है, आवश्यकताओं से दुखी है। हमारी जितनी आवश्यकता आसक्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी हमारा इतनी तरक्की कर गया और हम क्यों नहीं, तो हमें तरक्की करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करना नहीं चाहता, ये सोचता है कि पड़ोसी कैसे नीचे आए। दूसरे के सुख को देख करके स्वयं जल रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है। केवल हमें सुख मिलेगा। आजकल लोग बुराई करने में, मान लो कहीं भी बैठ जाए तो दूसरे की बुराई करने में बड़ा आनंद आता है। जितना समय इन बुराइयों में इनके लिए निकाल रहे हो, उतना समय मेरे गोविंद के लिए निकाल दो, कल्याण हो जाएगा। बोलिए रमण बिहारी। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, मुश्किल पड़े राह में, मुश्किल पड़े राह में काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। भैया ये जीवन की कमाई है, केवल भगवान के लिए समय नहीं, कथा में अपने लिए समय निकालना। और समय निकालने से मतलब नहीं है कि कथा में आकर के समय निकाल करके बैठे हैं, आए हैं तो आकर के आप बैठे हैं तो एक एक दिन का संकल्प कर लो कि आज मैं अपनी अमुक बुराई को छोड़ के जाता हूं। भागवत जी से संकल्प लेता हूं, आज के बाद में ये काम कभी नहीं करता। एक दिन में एक बुराई छोड़ते जाओ, 7 दिन में आप सप्त ग्रंथियों से मुक्त हो जाओगे। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जीवन की वासनाएं चली जाएंगी और तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। बेटा मानो न मानो खुशी आपकी, लोगों मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर खता के घर जाए। हमारा काम है रोज का, हमारा रोज का काम है ये। हमें तो करना है, समझाना है, और मानो न मानो तुम्हारी राजी। हमारा काम है समझाने का। आप लेके जाओ या पकड़ के ले जाओ, ये कार्य आपका है। सानंदम सुदिनं सुता च सुदिया कांता प्रियवादी। सानंदम सुदिनं, जहां पर अतिथि सत्कार होता है, जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन भजन कीर्तन होता है, शिव पूजन होता है, जहां पर सानंदम सुदिनं
वहां सानंद रहता है। इस कथा में आप बैठे हैं, यहां सानंद है, आनंद है, और कथा से निकल के जाएंगे ये सानंद छूट जाएगा और विषयानंद पकड़ लेगा। ये आनंद छूट जाएगा, विषय पकड़ लेंगे, विषय जकड़ लेंगे। निकलते ही पांडा से निकलते ही ध्यान आने लगेगा कि मुझे क्या क्या करना है। उस समय अपनी लिस्ट को निकाल लेंगे, अपनी दिमाग की लिस्ट को खोल देंगे। ये करना है, ये करना है, ये करना है। वही चिंता जिसको छोड़ने आए थे उसी को पकड़, जिसको छोड़ने का मन बना करके आएगा, छोड़ूंगा, उसको पकड़ लिया। तो माताएं, भाई बहन, साधु संग, साधुओं का संग, साधुओं की सेवा, साधुओं की भक्ति साधारण नहीं है, ये भगवान की भक्ति। साधु सेवा, अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये हमें करनी चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। और बहुत सी माताएं तो द्वारे पे कोई भिखारी आ जाए तो जाने क्या क्या कहती है, वो बात हमें नहीं कह सकती, हट्टा कट्टा से बोल रहे। अगर द्वारे पर कोई आ जाए तो माता प्रार्थना है, अब शब्द मत बोलना, जो भी हो दे देना, न देने को हो तो हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण कह देना, कल्याण होगा। और जो माता ऐसा करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। न मालूम किस समय हमें दरिद्र भगवान से भेंट हो जाए, कोई पता नहीं। जो अच्छे परिवार की बेटियां होती है उनके अंदर ये लक्षण होती है। सानिंदम सुदुणं सुताच सुदिया कांता प्रियवादिनी, जब बोलती है बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर बोलती है। और ये हर बेटी में ये लक्षण होना चाहिए। और जिनके घर में ये बेटियों में लक्षण होंगे, मैं सत्य कहूंगा उस घर में भगवान होंगे। बोलिए रमण बिहारी। क्षमा धात्री है, हर किसी को क्षमा कर देती है। माताओं का हृदय बड़ा पवित्र होता है। और यही हमारी माता है, यही हमारी बेटी है, बहन है, और ये नारी शक्ति है, ये वीरांगना भी है। जब अपनी पर आ जाती है तो चंडी भी बन जाती है, रणचंडी भी बन जाती है, काली भी बन जाती है, महाकाली हो जाती है। यही पर मैं क्षमा चाहता हूँ, इन रूपों को कभी मत घर में दिखाना। घर में सानंदम सुदनम सुताच सुदिया। केवल जिस घर में रह रही है माताएं, उनको प्रणाम करता हूँ, वो सानंद में रहे माताएं, तो वो परिवार जो है बड़ा खुशहाल होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। और जिनके घरों में जिन माताओं का स्वभाव अपवित्र हो जाता है, उनके घर में सुख नहीं रहता, उनके घर में केवल दरिद्र भगवान रहते हैं। बोलिए रमण बिहारी। उनके घर की कभी गरीबी जा नहीं सकती, क्योंकि दरिद्र भगवान ने आकर के वह निवास कर लिया है। इसलिए माताओं से निवेदन है, कभी घर में दरिद्र भगवान मत बिठा लेना। हमने देखा मंदिरों में बहुत से लोग जाते हैं पूजा करने, भजन करने, चढ़ाने के लिए, तो भगवान के सामने से प्रणाम करना चाहिए। पर कुछ माताएं परिक्रमा लगाएंगी, पीछे जाके मत्था टेकेंगी, पीछे जाकर के मत्था टेकते हैं लोग। और लोक रीति बन गई है लोगों की, परिक्रमा लगा रहे पीछे से मत्था टेक रहे। क्यों? अरे भगवान ने तो गारंटी आगे की ली है, पीछे की नहीं ली है। पीछे दरिद्र भगवान बैठे हैं, और जो माता पीछे मत्था टेकती उनके घर में दरिद्र भगवान आते हैं, और जो सामने टेकती हैं उनके घर में भगवान लक्ष्मी आते हैं।
जय श्री राम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है सबका घरवा,